खबर सुल्तानपुर से, जहां लोकसभा सीट पे आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य उदयराज वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें चुनाव की कमान सौंप दी है। इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यक्रम के दौरान की है। वहीं बताते चले कि सुल्तानपुर सीट इस समय भाजपा के कब्जे में। मेनका गांधी यहाँ से मौजूदा सांसद है। वो समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर नगर के रहने वाले भीम निषाद को अपने प्रत्याशी बनाए हैं। वही बहुजन समाज पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले उदयराज वर्मा उर्फ पंकज पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान नगर के गंगा गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और मुख्य अतिथि घनश्यामा खरबार ने इसकी घोषणा की है। वहीं मीडिया से रूबरू हुए बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीजेपी और सपा के प्रत्याशी बाहरी हैं, जबकि जनता ऐसे नेता को चुनना चाहती है जो उनके बीच का ही हो। ऐसे में उदयराज पंकज को जनता इस बार जीत दिलाने जा रही है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती है और इस जयंती के मौके पर मैं बाबा साहब की जयंती के मौके पर पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस जयंती के मौके पर हमारे सुल्तानपुर लोकसभा के प्रत्याशी के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर मैंने इनको प्रभारी प्रत्याशी आज घोषित किया है। जहाँ एक तरफ जो है देखा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी आप बता रहे हैं, अभी आपने जो भाषण दिया उसी में, वहीं यहाँ के हैं लोकल, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ। एक प्रत्याशी पीलीभीत दिल्ली कहाँ की है कोई जान ही नहीं पाता है, जो इंडिया की हैं, और जो इंडिया की हैं उनको सब जानते हैं कि सुल्तानपुर के बाहर के हैं, बगल जिले के हैं। तो यहाँ की जनता चाहती है कि हमारे बीच का आदमी हो, कोई दुख तकलीफ पड़े तो हम उसको फ़ोन करें तो सीधे हमारे पास तक आ सके। और यहाँ जो प्रत्याशी हैं, अगर इनको कोई फ़ोन कर दे तो उनको 2 घंटा रास्ता पूछ के पहुँचने में लग जाएगा। तो यहाँ की जनता अपने घर के लाल को जिताना चाहती है, जो हमारे पंकज वर्मा जी हैं, इनको जिताएगी अपनी बार लोकसभा यहाँ से। जहाँ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जैसे कि भीम निषाद जो कि गठबंधन से और ये आपका प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से, ऐसे में कहाँ तक का वोटों का रहेगा? देखिए, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। भीम निषाद जी बाहरी हैं, इस जिले के नहीं हैं और यहाँ के समाजवादी के लोगों में ही उनका बहुत बड़ा विरोध है। तमाम लोग हमें खुद ही फ़ोन करके बताए कि क्या भैया, इस सुल्तानपुर में इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी में यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था जो बाहर से ले आए, तो उस विरोध का उनको नुकसान होगा। और जो इंडिया गठबंधन है, हम तो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम खाली है, वहाँ तो कोई बचे नहीं है। अभी जो 22 में समाजवादी के साथ थे, चाहे जैन जी थे, आज वो बाहर हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर थे, आज वो बाहर हैं, चाहे बहन पल्लवी पटेल हों, आज वो बाहर हैं, चाहे संजय चौहान थे, वो बाहर हैं, महान दल था, आज वो बाहर हैं। आज उनके पास कौन बचा है? खाली इंडिया गठबंधन नाम रखने से थोड़ी ना वोट बढ़ जाएगा। जब 22 में इतने दलों के साथ थे और मुस्लिम भाई ने बड़ा सहयोग किया था, तब वो नहीं जीत पाए, भाजपा को नहीं हरा पाए। आज मुस्लिम समाज समझ रहा है कि इतने लोग साथ थे, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो हम उनको साथ नहीं रहेंगे। आज मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में बीएसपी के साथ आ रहा, पिछड़ा है, SC ST है, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज है। निश्चित है सब समाज की जनता के गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी जीत होगी। कांग्रेस उसके साथ में, जहां आप बता रहे हैं बाहरी है और गठबंधन को उतना वो अहमियत नहीं दे रहे हैं आप, वहीं कांग्रेस को भी आप कुछ नहीं समझते? कांग्रेस के पास क्या % वोट यूपी में है, जानकारी है? आप बताएं। 2%। हाँ, आपने अभी बताया। कितने MP हैं? 1। समाजवादी के पास अगर मुस्लिम भाई हमारे साथ आ गया और जिस संख्या में आ रहा है, मुझे उम्मीद है पूरा मुस्लिम भाई हमारे साथ आएगा, तो सपा के पास क्या बचेगा? 8%। MP कितने बचेंगे? 3। अब बहुजन समाज पार्टी के पास 24-26 खाली SC ST हमारा है भैया। परसेंटेज क्या 2000 इससे पहले के नहीं थे लोकसभा चुनाव? इससे पहले भी तो ये परसेंटेज नहीं, इसके पहले अगर नहीं होती तो इस प्रदेश में बड़े दल के रूप में अगर भाजपा है तो सेकंड रूप में बसपा कैसे होती? ये परसेंटेज 10 सांसद बीएसपी के हैं कि नहीं है? 10 सांसद बीएसपी। हाँ, ये परसेंटेज इससे पहले थे कि नहीं? नहीं होता तो हम भाजपा के बाद सेकंड के रूप में यहाँ 10 सांसद वाली पार्टी कैसे होते, अगर नहीं होता तो? आप कह रहे हैं इस बार आप गठबंधन में नहीं है, लेकिन हाँ। पिछली बार आपने सपा से गठबंधन किया था। अच्छा, आपकी 10 सीट इस बार। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर सपा के गठबंधन के बल पर हम होते तो बीएसपी 14 में 0 थी और 19 में 0 से 10 हो गई, और समाजवादी 5 से 50 होना था ना, वो 5 में 5 रह गई। और अभी 14 में वो परिवार के 5 लोग जीत के आए थे और 19 में दलित मुस्लिम गठजोड़ बना है, तो वो परिवार के 2 ही रह गए, बाकी हार गए थे उनके घर के लोग, और मुस्लिम समाज के 3 लोग जीत के आए थे। तो बीएसपी के साथ, बीएसपी को जनता पसंद करती है, इसलिए हमारे 0 से 10 हो गए, और उनको जनता पसंद नहीं करती है, वो चाहे जिस गठबंधन में जाएं, वो 5 के 5 रह गए, एक भी नहीं बढ़ा पाए थे। अध्यक्ष जी, मंच से एक क्वेश्चन अभी उठा। हाँ,
कि बीजेपी अभी कह रही 4 जून 400 पार की परिणाम जो है हम देखेंगे। अभी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा जो है एकदम पत्ता सफा हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो 400 पार बोले हैं। कौन बोला 400 पार? बीजेपी का एक नेता बोला है, और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बोले 4000 पार जाएगी, तो उनके बोलने कौन रोक पाएगा? 4000 सीटें नहीं बाबू, 4000 पार जा रहे हैं। अच्छा, एक शब्द अभी आप जो है मन से उठाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मेरा कहना है कि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने बनाई है। माननीय कांशीराम साहब ने मान्या बहन जी ने कहा था कि जिसका सहारा लेंगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब कार्यकर्ताओं से, वर्करों से 100-200 रुपये सदस्यता लेकर के बीएसपी चलाती है, और इसीलिए जब सत्ता में आती है तो सर्व समाज के गरीबों के लिए, सर्व समाज के लिए काम करती है। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े धन्ना सेठों, उद्योगपतियों से पैसा ले करके सरकार चलाते हैं, वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो उद्योगपतियों के लिए ही काम करते हैं। मेरी जो है, मैं यहाँ से जीत कर जो है सीट जो है माननीय बहन जी को देने का काम करूँगा, क्योंकि बहन जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। देखिए, अभी पत्र जारी नहीं हुआ, ऐसे में लेकर क्या आश्वासन जारी है? कहीं ना कहीं शक सुबह जारी है कि कंफर्म है? नहीं, कंफर्म क्या रहेगा? नहीं, कंफर्म है, टिकट तो कंफर्म है भाई। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, घोषणा होगी तो देखिए, तो सभी पार्टियों में टिकट मिलना और कटता, अगर कटा था तो फिर मिला भी तो है। एक बार कटा था तो फिर मिला भी है। मैं पार्टी में बना रहा, पार्टी के साथ लगा रहा, मुझे फिर मौका बहन जी ने दिया। अगर मैं उस समय भाग जाता तो फिर नहीं मिलता। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यहाँ से सांसद हैं, फिर उन्हें जो है यहाँ से टिकट मिला है, तो किस तरह की फाइट आप देखते हैं उनसे? कोई फाइट नहीं है। जनता, देखिए, मैं जनता से सीधे जुड़ा हूँ, जनता मुझसे सीधे जुड़ी। जनता कह रही है कि कोई फाइट नहीं, आप मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जनता मेरे साथ है और सारा निर्णायक जनता ही है। सपा ने भीम निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, उन्हें किस तरह देखते हैं? अब उनको, मैं तो जहाँ तक देखता हूँ ये प्रत्याशी हैं, और कोई भी जो लोकसभा लड़ा वो अच्छा ही होगा, जिसे एक पार्टी ने चुना है। लेकिन उन्हीं के पार्टी का जिला अध्यक्ष कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ। उन्हीं के पार्टी के नेता विधायक कह रहे हैं कि इनके पास बुद्धि नहीं। जिनके पास बुद्धि नहीं उसे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? लोकसभा लड़ने का हमारे जिले कमान अगर लोग उसके हाथ में दे देंगे तो हमारे जिले क्या होगा? मैं तो अपनी जनता से यही अनुरोध करूंगा कि सोच समझ के वोट करें। अगर जाति समीकरण देखा जाए तो एक पिछड़ा एक अति पिछड़ा, ऐसे में वोटों का बंटवारा कैसे करेंगे? देखिए, इस बार जनता, हमारी जो पार्टी की नीति है, जात पात नहीं देखेगी और हाथी बटन दबाएगी। जात पात से कोई मतलब नहीं। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे अपने बारे में लोगों को बताना नहीं है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी उनके बारे में जाके जनता से लोग बताते हैं, तो मेरे बारे में जनता के लोगों को बताने, जनता मेरे साथ है और जनता हमेशा मेरे समर्थन में खड़ी है। मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारा मेन जो मुद्दा है, जो जनता की मेन समस्याएं हैं, जैसे आप बेसिक समस्याएं आप देख रहे हैं कि हमारे जिले की सबकी कुछ ना कुछ बेसिक समस्या। हमारे जिले में जनता इतना परेशान, इतना त्रस्त है, छोटी छोटी चीज़ को लेकर परेशान किया जा रहा है। मैं जनता के साथ रह के उनके हर समस्या का समाधान हूँ। धन्यवाद। को लेकर एकदम आश्वस्त हैं आप? एकदम आश्वस्त हैं। वक्त पे आपका टिकट विधानसभा कट गया। माननीय प्रदेश जी, आपके अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े, माननीय बहन जी का आशीर्वाद बिना पूरा संगठन, जिले का पूरा संगठन यहाँ आपके सामने है। संगठन में आप मीडिया वाले हैं, किसी से पूछे, एक अभी आदमी मेरे विरोध में नहीं है। इससे बड़ा आप क्या चाहेंगे? सपा में टिकट हुआ, आधे लोग कटाने जा रहे हैं, भाजपा में टिकट का लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बसपा का ऐसा मजबूत संगठन है, यहाँ सब लोग साथ हैं। और माननीय बहन जी से बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। अगर किसी भी तरीके से आप देख लीजिए तो माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो अपने दम पे, मतलब हर प्रदेश में उनका एक अच्छा वोट बैंक है, और किसी को भी आशीर्वाद दे दें अगर उसकी छवि अच्छी है तो चुनाव जीत सकते हैं। धन्यवाद।